नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीईटी परीक्षा की तैयारी में आगे के 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया बंडूरा ने। अधिगम का तल रूप सिद्धांत दिया लेविन ने। थॉर्नडाइक ने दिया प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ये सभी नियम थॉर्नडाइक ने दिए। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एबिंगहास। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री में नॉनसेंस सिलेबस की रचना की? एबिंगहास ने। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक सीखने में बाधक है? प्रदूषण। अन्य व्यक्तियों के जैसे हूबहू व्यवहार निम्नलिखित में से क्या है? अनुकरण। अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। प्रेरणा का स्रोत नहीं है भोजन। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के रूप में। मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन आवश्यकताओं को माना है? शारीरिक आवश्यकताएं। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 3 नियम। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। यह कथन किसका है? V.F. स्किनर का। कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? सूझ से। निम्नलिखित में से सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। यह कथन है डॉक्टर मेस का। एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह किसने कहा है? स्किनर ने। स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है? सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? कौन सा नियम कहलाता है? प्रभाव का नियम। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। यह किसका कथन है? गुड का। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। किसने कहा? मैकडूगल ने। पावलोव ने अपना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया था? कुत्ते पर। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने। जॉन पी डिसिको ने अभिप्रेरणा देने वाले घटकों की संख्या बताई है 10। अधिगम स्थानांतरण के सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर। अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? C.H. जड़ ने। अभिप्रेरणाएं प्राणी की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दशाएं हैं। यह कथन किसका है? मैकडूगल का। निम्न में से सीखने के पठार के निराकरण के कौन कौन से उपाय हैं? शिक्षण विधि, विश्राम की अवस्था, प्रेरणा में परिवर्तन। उपयुक्त सभी उपाय हैं। सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं जन्मजात। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र के संघटकों का सही क्रम है? आवश्यकता, चालन, प्रोत्साहन। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से। प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल। प्रेरणा किस की व्याख्या करती है? व्यवहार क्यों घटित होता है? प्रेरक कैसा कारक है? आंतरिक कारक।
अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, मद व्यसन, आदत की विवशता, उपयुक्त सभी कारक आते हैं। जन्मजात प्रेरक नहीं है आदत। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है मनोदैहिक प्रेरणा। संवेदी स्मृति निम्न में से कौन सी होती है? 4 सेकंड तक। अल्पकालीन स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की होती है? 20 सेकंड। स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? पहचानना। प्रेरणा होती है, सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। ये पुनः याद दिलाने की विधि विकसित की थी एबिंगहास ने। एसआर संबंध पाए जाते हैं क्रियाशील, एसआर संबंध पाए जाते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इस वीडियो को बार बार सुनिए, जितना आप सुनेंगे उतना ही आपको ये क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे और आपका टीईटी में मनोविज्ञान का पेपर तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।